हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 175 साइकोलॉजी फॉर लिविंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन चाइल्डहुड। एलैबोरेट ऑन बिल्डिंग रेजिलियंस इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें चाइल्डहुड के रिस्क फैक्टर्स जो बच्चे की डेवलपमेंट को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करते हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो बच्चे को बचते और सपोर्ट करते हैं, एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही हमें डिटेल में लिखना है कि बच्चों में रेजिलियंस कैसे बिल्ड किया जा सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बचपन एक ऐसी स्टेज है जो पूरे पर्सनैलिटी और फ्यूचर को शेप करती है। इस दौरान बच्चे कई तरह के रिस्क फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, नेग्लेक्ट, अब्यूज और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे सपोर्टिव फैमिली, एजुकेशन, रोल मॉडल्स फेस करते हैं। यह डिसाइड करते हैं कि बच्चा लाइफ में स्ट्रगल करेगा या फिर प्रोग्रेस करेगा। रेजिलियंस का मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद पॉजिटिव अडेप्ट करना, और ये एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। साइकोलॉजिस्ट्स जैसे अन्ना मास्टन और माइकल रटर ने बताया है कि रेजिलियंस इनबॉर्न नहीं होता बल्कि एनवायरनमेंट से नर्चर होता है। मेन बॉडी। 1. रिस्क फैक्टर्स इन चाइल्डहुड। रिस्क फैक्टर्स वो कंडीशंस हैं जो बच्चे के फिजिकल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ को हार्म करते हैं। फैमिली रिलेटेड रिस्क्स जैसे पेरेंटल नेग्लेक्ट, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसे घरों के बच्चे अक्सर लो सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक रिस्क्स, गरीबी, रिसोर्सेस की कमी और एजुकेशन का लैक डेवलपमेंट को रोकता है। हेल्थ रिस्क्स, प्रीमेच्योर बर्थ, डिसेबिलिटीज, क्रॉनिक इलनेस बच्चे को वल्नरेबल बनाते हैं। कम्युनिटी रिस्क्स, अनसेफ नेबरहुड्स, क्राइम एक्सपोजर और सोशल सपोर्ट की कमी भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अगर ये रिस्क फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं तो बच्चे के एकेडमिक और इमोशनल ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। 2. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन चाइल्डहुड। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बच्चों को रिस्क के नेगेटिव इफेक्ट से बचते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, प्यार और कंसिस्टेंट पेरेंटिंग से बच्चों में सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस बनता है। एजुकेशन और स्कूल एनवायरनमेंट, अच्छे टीचर्स और सेफ स्कूल्स बच्चों को ग्रो करने का मौका देते हैं। रोल मॉडल्स एंड मेंटर्स, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। पर्सनल ट्रेट्स, ऑप्टिमिज्म, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स बच्चे को अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एक गरीब फैमिली का बच्चा भी सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसको सपोर्टिव टीचर्स और मेंटरशिप मिलती है। 3. बिल्डिंग रेजिलियंस इन चिल्ड्रन। रेजिलियंस का मतलब है स्ट्रेस और चैलेंजेस के बावजूद पॉजिटिव अडेप्ट करना। एन मास्टन ने इसे ऑर्डिनरी मैजिक कहा है। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, अगर बच्चे को एक केयरिंग एडल्ट मिले तो वो स्ट्रेस से इजीली कोप करता है। इमोशनल रेगुलेशन, बच्चों को अपनी इमोशंस, गुस्सा, उदासी, एंजाइटी कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, गेम्स और ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे सीखते हैं कि मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें। अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस, छोटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करने से बच्चों का कॉन्फिडेंस बनता है। कम्युनिटी सपोर्ट, सेफ स्कूल्स और आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स बच्चों को बिलोंगिंगनेस देते हैं। इंडिया में चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स और NGO भी इस तरह के सपोर्ट सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं। 4. रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। रेजिलियंस एक इकोसिस्टम से डेवलप होता है। पेरेंट्स सिक्योर अटैचमेंट और अनकंडीशनल लव देते हैं। टीचर्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स और पॉजिटिव इंकरेजमेंट से हेल्प करते हैं। सोसाइटी चाइल्ड राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंश्योर करती है। यह 3 पिलर्स मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चा रिस्क के बावजूद फ्लोरिश करता है। कंक्लूजन, बचपन में रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स दोनों हाई प्रेजेंट होते हैं। रिस्क फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी और निग्लेक्ट बच्चे को वीक बनाते हैं, जबकि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे फैमिली सपोर्ट और एजुकेशन उसे स्ट्रांग बनाते हैं। रेजिलियंस हाई वो एबिलिटी है जो बच्चे को चैलेंजेस के बावजूद सक्सेसफुल बनाती है। पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी को मिलकर ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें बच्चा इमोशनली और सोशली स्ट्रांग हो सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box.
Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Discuss the various theoretical perspectives of positive psychology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी के अलग अलग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें ये बताना है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी हैप्पीनेस, वेलबीइंग और ह्यूमन ग्रोथ को किस किस फ्रेमवर्क के थ्रू समझाती है। इसमें इंपॉर्टेंट थियरीज और थिंकर्स को मेंशन करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ मेंटल इलनेस या प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के बजाय ह्यूमन स्ट्रेंथ्स, हैप्पीनेस और लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करती है। मार्टिन सेलिगमन ने 1990 में इस अप्रोच को पॉपुलर बनाया और कहा कि साइकोलॉजी का रोल सिर्फ दुख कम करना नहीं, बल्कि वेलबीइंग और फुलफिलमेंट प्रमोट करना भी है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स बताते हैं कि इंसान कैसे एक मीनिंगफुल, हैप्पी और फ्लरिशिंग लाइफ जी सकता है। मेन बॉडी। 1. हेडोनिक पर्सपेक्टिव, प्लेजर और हैप्पीनेस। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्लेजर और कम से कम पेन। एड डीनर ने सब्जेक्टिव वेलबीइंग (SWB) के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जिसमें लाइफ सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिव इमोशंस को मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके और ट्रैवल करके खुश फील करता है, तो उसकी हेडोनिक वेलबीइंग हाई होगी। 2. यूडेइमोनिक पर्सपेक्टिव, मीनिंग और ग्रोथ। एरिस्टोटल का आइडिया था यूडेइमोनिया, जो मतलब है अपने ट्रू सेल्फ के अकॉर्डिंग जीना और अपनी पोटेंशियल को अचीव करना। कैरल रिफ ने साइकोलॉजिकल वेलबीइंग मॉडल दिया, जिसमें 6 डायमेंशंस बताए: ऑटोनॉमी, पर्पस इन लाइफ, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ग्रोथ, रिलेशंस और मास्टरी। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो रिमोट विलेज में लोगों का फ्री ट्रीटमेंट करता है, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि उसकी लाइफ में मीनिंग है। 3. कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स और वर्च्यूज पर्सपेक्टिव। सेलिगमन और पीटरसन ने VI क्लासिफिकेशन डेवलप किया, जिसमें 24 यूनिवर्सल स्ट्रेंथ्स जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, परसिवियरेंस बताए गए। आइडिया यह है कि अगर इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करे तो उसकी हैप्पीनेस और रेजिलियंस बढ़ेगी। एग्जाम्पल, रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना एक पॉजिटिव आउटलुक को डेवलप करता है। 4. पर्मा मॉडल, सेलिगमन। मार्टिन सेलिगमन ने वेलबीइंग को समझने के लिए पर्मा मॉडल दिया। P. पॉजिटिव इमोशंस, A. एंगेजमेंट, R. रिलेशनशिप्स, M. मीनिंग, A. अकम्प्लिशमेंट। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक फ्लरिशिंग लाइफ के लिए इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना जरूरी है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो अपने करियर में पैशनेट है, दोस्तों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रखता है और अपने गोल्स अचीव करता है, वो फ्लॉरिश करेगा। 5. ब्रॉडन एंड बिल्ड थियरी, बारबरा फ्रेडरिक्सन। इस थियरी कहता है कि पॉजिटिव इमोशंस हमारे थॉट्स को ब्रॉडन करते हैं और लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज बिल्ड करते हैं, जैसे रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और सोशल सपोर्ट। एग्जाम्पल, जब हम खुश होते हैं तो हम नए आइडियाज ट्राई करते हैं और दूसरों के साथ बेटर बॉन्डिंग बनाते हैं। कंक्लूजन। तो ओवरऑल पॉजिटिव साइकोलॉजी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमें दिखाते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ प्लेजर से नहीं आती, बल्कि मीनिंग, ग्रोथ, स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव इमोशन से भी आती है। मेरा मानना है कि अगर हम इन सब पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करें तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो पर्सनल लाइफ, थेरेपी और एजुकेशन में उसकी जा सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Define counseling and differentiate it from guidance and psychotherapy. Describe the assessment techniques used in counseling. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें करनी है। पहले, काउंसलिंग को डिफाइन करना है। दूसरे, काउंसलिंग को गाइडेंस और साइकोथेरेपी से कंपेयर करके डिफरेंस समझना है। तीसरे, काउंसलिंग में उस होने वाले असेसमेंट टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जहां एक ट्रेन्ड काउंसलर क्लाइंट की पर्सनल, इमोशनल या सोशल प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है। इसका मेन गोल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिव ग्रोथ होता है। काउंसलिंग गाइडेंस और साइकोथेरेपी से अलग है अपनी अप्रोच और स्कोप में। इफेक्टिव काउंसलिंग के लिए काउंसलर डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स यूज करता है। मेन बॉडी। ए. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग एक प्रोसेस है जहां इंसान अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को समझने और सॉल्व करने के लिए हेल्प लेता है। यह यूजुअली शॉर्ट टर्म होती है और फोकस डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होता है। कार्ल रॉजर्स के मुताबिक काउंसलिंग एक सपोर्टिव रिलेशन है जो क्लाइंट को सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की तरफ ले जाता है। की फीचर्स। वॉलंटरी और कॉन्फिडेंशियल रिलेशन, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच,
फोकस सेल्फ ग्रोथ और एडजस्टमेंट पर। बी, काउंसलिंग वर्सेस गाइडेंस वर्सेस साइकोथेरेपी। काउंसलिंग शॉर्ट टर्म और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पर फोकस, क्लाइंट की डिसीजन मेकिंग और कोपिंग स्किल्स डेवलप करता है। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप या करियर इश्यूज के लिए काउंसलिंग। गाइडेंस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो मेनली इंफॉर्मेशन और एडवाइस देता है। करियर, एजुकेशन और चॉइसेस पर फोकस करता है। एग्जाम्पल, स्कूल गाइडेंस टीचर करियर ऑप्शन सजेस्ट करता है। साइकोथेरेपी डीप रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए होती है। लॉन्ग टर्म और इंटेंसिव ट्रीटमेंट होती है। एग्जाम्पल, डिप्रेशन, एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए साइकोथेरेपी। समरी, गाइडेंस इक्वल डायरेक्शन और एडवाइस, काउंसलिंग इक्वल प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, साइकोथेरेपी इक्वल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट। सी, असेसमेंट टेक्निक्स इन काउंसलिंग। इंटरव्यू, काउंसलर और क्लाइंट के बीच फेस टू फेस बातचीत, क्लाइंट की हिस्ट्री और प्रॉब्लम समझने में हेल्पफुल। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स जैसे IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। ऑब्जेक्टिव डेटा प्रोवाइड करते हैं। केस स्टडी, क्लाइंट की पूरी लाइफ हिस्ट्री का डिटेल स्टडी। फैमिली, एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं। ऑब्जर्वेशन, क्लाइंट के बिहेवियर को नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल, बच्चे को क्लासरूम में ऑब्जर्व करना। क्वेश्चनर्स, इन्वेंटरीज, सेल्फ रिपोर्ट टूल्स जहां क्लाइंट अपने इंटरेस्ट्स और पर्सनैलिटी के बारे में डाटा देता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट्स, क्लाइंट के अनकॉन्शियस थॉट्स को समझने के लिए। एग्जाम्पल, रॉशैक इंक ब्लॉट टेस्ट, TAT कंक्लूजन। आखिर में, काउंसलिंग एक हेल्पिंग प्रोसेस है जो इंडिविजुअल्स को अपने पर्सनल और सोशल चैलेंजेस को समझने और सॉल्व करने में मदद करती है। ये गाइडेंस और साइकोथेरेपी से अलग है क्योंकि इसका फोकस प्रेजेंट प्रॉब्लम्स और सेल्फ ग्रोथ पर होता है। काउंसलिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंटरव्यूज, टेस्ट्स, केस स्टडी और ऑब्जर्वेशन जैसे असेसमेंट टेक्निक्स यूज की जाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Theoretical frameworks of positive youth development. B. Predictors of successful aging. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहले हमें पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट PYD के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स एक्सप्लेन करने हैं जो बताते हैं कि कैसे यंग लोगों का ग्रोथ और वेलबींग होता है। दूसरा, हमें सक्सेसफुल एजिंग के प्रिडिक्टर्स बताने हैं जो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि बुढ़ापे में एक इंसान कितना हेल्दी, इंडिपेंडेंट और सेटिस्फाइड रहता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट और सक्सेसफुल एजिंग साइकोलॉजी के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लाइफ के अलग स्टेजेस में वेलबींग पर फोकस करते हैं। PYD का गोल है यूथ के स्ट्रेंथ्स को डेवलप करना, जबकि सक्सेसफुल एजिंग हेल्थ और लाइफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने पर जोर देता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना सोसाइटी के लिए पॉलिसीज और प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाने में मदद करता है। मेन बॉडी। A. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट PYD। डेवलपमेंटल एसेट्स फ्रेमवर्क पीटर बेंसन ने प्रपोज किया। इस मॉडल में 40 एसेट्स दिए गए हैं जो एक्सटर्नल जैसे फैमिली सपोर्ट, स्कूल रूल्स और इंटरनल जैसे मोटिवेशन, वैल्यूज में डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को घर से सपोर्ट, स्कूल में डिसिप्लिन और पढ़ने की इच्छा हो तो उसका डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। 5CS मॉडल। रिचर्ड लर्नर के मॉडल में 5 क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है: कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, केयरिंग। जब ये डेवलप हो जाती है तो 6th C कंट्रीब्यूशन आता है। एग्जाम्पल, कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी सिखाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम्स अप्रोच। ब्रॉनफेनब्रेनर के थियरी से इंस्पायर्ड, इस मॉडल में कहा गया है कि यूथ का डेवलपमेंट उनके एनवायरनमेंट से जुड़ता है। फैमिली, स्कूल, पीयर्स और कम्युनिटी सबका रोल होता है। स्ट्रेंथ्स बेस्ड पर्सपेक्टिव। यह अप्रोच यूथ के प्रॉब्लम्स पे नहीं बल्कि उनके स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स पे फोकस करता है। एग्जाम्पल, मेंटरशिप और स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स यूथ के कॉन्फिडेंस को बढ़ती है। बी. प्रिडिक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल एजिंग। बायोलॉजिकल और हेल्थ फैक्टर्स। अच्छी हेल्थ, एक्सरसाइज और डिजीज फ्री लाइफस्टाइल एजिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल, रोजाना एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना खाना। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पॉजिटिव सोच, अडेप्टेबिलिटी और हॉबीज में एंगेज रहना मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं। सोशल और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग और कम्युनिटी एक्टिविटीज ओल्ड एज में खुशी देते हैं।
हेल्थ केयर और सेफ एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट होते हैं। कल्चरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। कल्चरल ट्रेडिशंस फॉलो करना, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना एल्डरली को एक सेंस ऑफ मीनिंग देता है। कंक्लूजन। ओवरऑल पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट यूथ को कॉन्फिडेंट और केपेबल एडल्ट बनाने में हेल्प करता है और सक्सेसफुल एजिंग हेल्थ, पॉजिटिविटी और सोशल कनेक्शन से जुड़ता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें ये दिखाते हैं कि लाइफ के हर स्टेज पर वेलबींग बनाए रखना पॉसिबल है अगर राइट सपोर्ट और एनवायरनमेंट माइल। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।